हेलो दोस्तों, आप ही का यूट्यूब चैनल चाणक्य स्टडी में मैं एक और वीडियो के साथ आया हूं। आज आप लोग के लिए हम कॉम्पिटिटिव क्लास लेके आए हैं जो कि जनरल नॉलेज काफ़ी रिलेटिव है। यानी जो इतिहास में कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आपके एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। तो दोस्तों, आप इस चैनल पर पहली मर्तबा या फिर इस चैनल पर अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ साथ बेल घंटी भी बजा ले, जो कि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपका जो क्लास कॉम्पिटिटिव क्लास उसको स्टार्ट करता हूँ। आज का कॉम्पिटिटिव क्लास वो कौन है? हिस्ट्री रिलेटेड। क्या है? हिस्ट्री, यानी इतिहास की बात इसमें आज बताएंगे कि इतिहास में कौन कौन घटना हुई या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग के सामने रख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत यात्रा पर कब आया था? यानी जो साइमन कमीशन था ये एक ब्रिटिश थे। क्या थे? ब्रिटिश थे। इन्होंने जब भारत यात्रा पे आए तो उन्होंने भारत के खिलाफ बहुत सा सुझाव दिए, जो कि कोई फायदा भी था और कोई खराब भी, लेकिन बहुत ही क्रूर नेता थे। तो साइमन कमीशन भारत यात्रा पर कब आया था? 1928 ईस्वी में। कब आया था? 1928। याद रखिएगा कि साइमन कमीशन भारत यात्रा पर 1928 ईस्वी में आया था। नंबर 2 क्वेश्चन, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? ये सैंडर्स जो है उसकी हत्या किसने की थी? तो उसकी हत्या की थी सरदार भगत सिंह ने। लेकिन ये चीज आपको बता दे रहा कि सैंडर्स की हत्या नहीं करने वाला, वहां पे किसी और को मारा जाने वाला था, लेकिन गलती से सैंडर्स की हत्या हो गई थी, उस पर गोली चल गया था। चूक की वजह से, सरदार भगत सिंह के गोली के चूक की वजह से सैंडर्स की मृत्यु हुई। इसकी मृत्यु जो सैंडर्स की मृत्यु हुई तो उससे पहले 1 महीना पहले ही लाला लाजपत राय को का मौत हो गया था, यानी उसे मर्डर कर दिया गया। तो उसी गुस्सा में सैंडर्स की भी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि उस जगह पे सैंडर्स की जगह पे किसी और की मृत्यु होनी थी, लेकिन भगत सिंह के गोली के चूक की वजह से सैंडर्स की मृत्यु हो गई। याद रखिएगा। नंबर 3, सांकेतिक मुद्रा का चलन किसने किया था? जो सांकेतिक यानी जो संकेत जो है वो जो मुद्रा बना था, यानी मुद्रा कहने का मतलब रुपया। याद हमेशा रखिए, मुद्रा किसी को बोला जाता है? रुपया को बोला जाता है। तो जो मुद्रा है, सांकेतिक मुद्रा, उसका जो चलन यानी जो मार्केट में आया था उसे किसने लाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने लाया था। मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखिएगा, सांकेतिक मुद्रा जिसमें संकेत वगैरह रहता है, वो जो मुद्रा है यानी करेंसी है, पैसा है, उसका चलन किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। नंबर 4, सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया था? ये जो सलहर का युद्ध हुआ था, इसमें मुगल सेना और छत्रपति शिवाजी के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1672 ईस्वी में। कब हुआ था? 1672 ईस्वी में। जब सलहर का युद्ध चला था तो वो मुगल सेना और छत्रपति शिवाजी महाराज के सेना के बीच हुआ था, लेकिन इसमें जीत किसकी हुई थी? छत्रपति शिवाजी महाराज का हुआ था। याद रखिए, सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया था? तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने हराया था। नंबर 5, सलहर का युद्ध कब हुआ था? सलहर का युद्ध कब हुआ था? 1672 ईस्वी में। याद रखिएगा, सलहर का युद्ध कब हुआ था? 1672 ईस्वी में। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 6, सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? हमेशा याद, सर्वप्रथम करने का मतलब सबसे पहले, सर्वप्रथम का मतलब सबसे पहले। तो सबसे पहले जो लोहा इस्पात यानी लोहा जो इस्पात है उसकी उद्योग यानी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ हुई थी? तो वो हमारा राज्य बिहार में हुआ था। क्या हुआ? बिहार, जहां से हम रिलेटिव है, यानी जहां से हम जिस राज्य में हम रह रहे हैं वो बिहार ही है। आप हमेशा याद रखें जब मैं बता रहा हूं। तो क्या है कि जो सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना हुई थी वो कहाँ हुई थी? बिहार में हुई थी। कहाँ? बिहार। और बिहार की राजधानी कहाँ? पटना है। याद रखिएगा। नंबर 7, विजयनगर साम्राज्य के स्थापना कब और किसने की थी? ये जो विजयनगर साम्राज्य है काफी पुराना साम्राज्य है। विजयनगर साम्राज्य काफी, जो कि 300 वर्ष तक राज किया था। 300 वर्ष तक राज किया। अभी इसे नया कर्नाटक साम्राज्य भी बोला जाता है। जो विजयनगर साम्राज्य है की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का द्वारा हुआ था। ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1326 ईस्वी में। और किसने किया था? हरिहर एवं बुक्का द्वारा। ये जो है ना, अभी नया युग में कर्नाटक साम्राज्य भी बोला जाता है। ये 300 वर्षों तक देश पे राज किया था। कितने? 300 वर्षों तक। नंबर 8, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए? जो विजयनगर साम्राज्य जब वो खत्म हो गया तो उसका अवशेष समझते, जो पुरानी चीज जो मिला था वो कहाँ मिला था? हम्फी में मिला था। कहाँ मिला था? हम्फी में। हमेशा याद कि विजयनगर साम्राज्य जब खत्म हो गया था तो उसका जो अवशेष है यानी टुकड़ा, जैसे अभी हम बता रहे, जैसे राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेके जो कुछ लफड़ा चल रहा था, जो कोर्ट ने फैसला दे दिया कि राम मंदिर वहीं पे बनेगा, तो उसमें कुछ अवशेष मिला था, उसी के तहत कोर्ट ने यह फैसला दिया। उसी प्रकार
यानी जो अवशेष कहने का मतलब कि वो पुरानी चीज वहां पे मौजूद था। तो उसी में क्या हुआ था कि विजयनगर साम्राज्य के जो अवशेष कहाँ प्राप्त हुए थे, तो वो हम्पी में हुए थे। कहाँ हुए थे? हम्पी में हुए थे। नंबर 9, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था क्या थी? जो विजयनगर साम्राज्य है उसकी वित्तीय व्यवस्था क्या थी? तो भू मतलब भूमि, राजस्व मतलब राजा का नाम, यानी जो भू राजस्व था। क्या था? भू राजस्व। यानी विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था क्या थी? भू राजस्व था। क्या था? भू राजस्व था। याद रखिएगा। नंबर 10, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? ये जो विजयनगर है, जिसको हम लोग कर्नाटक साम्राज्य भी अब बोलते हैं, तो विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली यानी वह राजा जो सबसे ज्यादा प्रभाव छोड़ा जनता के बीच, तो वो कौन था? राजा कृष्णदेव राय था। नाम भी आप लोग सुने होंगे, तो इसीलिए याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य जो है उसमें सबसे प्रभावशाली शासक कोई था, तो वो थे राजा कृष्णदेव राय। राजा कृष्णदेव राय थे। नंबर 11, विजयनगर की मुद्रा का क्या नाम था? एक चीज बता रहे, मुद्रा का नाम। जो विजयनगर सम्राट था उसके मुद्रा का क्या नाम था? पेगोरा था। क्या था? पेगोरा था। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप जरूर भी ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बांग्लादेश के मुद्रा का क्या नाम है? बांग्लादेश के मुद्रा का क्या नाम है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर मुझे बताइए। मैं आप लोग एक क्वेश्चन डाल रहा हूँ, बांग्लादेश के मुद्रा का क्या नाम है? तो इसी प्रकार जो विजयनगर है उसकी मुद्रा का क्या नाम था? पेगोरा था। क्या था? पेगोरा था। नंबर 12, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? जो विजयनगर है वो किस नदी के तट पे स्थित है? कोई भी राज्य किसी नदी के का करीब होता है उसे तट पर ही बोला जाता है। तो वो जो विजयनगर है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी किस नंबर? तुंगभद्रा नदी पे हुआ। हमेशा याद रखिए विजयनगर किस नदी पे स्थित है? तुंगभद्रा नदी पे। ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। साथ साथ अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ले। देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।